फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों ट्रेड करने के लिए मैंने काफ़ी सारे फंडेड अकाउंट लॉस यानी कि ब्रीज किए हैं और तब जाके दोस्तों फाइनली मेरा एक फंडेड अकाउंट के दोनों स्टेप यानी कि दोनों फेज पास हो चुके हैं और मेरा अकाउंट दोस्तों रिव्यू में भी जा चुका है। यानी कि मुझे आगे जो भी प्रोसेस करना होगा कंप्लीट करूँगा तो मुझे लाइव यानी कि रियल अकाउंट मिल जाएगा और उसमें मैं जो भी प्रॉफिट बनाऊंगा उसका दोस्तों मुझे 80% विड्रॉल भी मिलेगा। और मैंने दोस्तों जो अकाउंट पास किया है वो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है उसमें सबसे बड़ी साइज़ का अकाउंट है। यानी कि दोस्तों $50,000 का मैंने 2 स्टेप अकाउंट लिया था वो फाइनली दोस्तों पास हो चुका है। अब आपको दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो मैंने कौन सी कंपनी का अकाउंट लिया था, उसके अंदर क्या मुझे टारगेट वगैरह अचीव करने थे, उसके साथ साथ इसके रूल्स वगैरह क्या थे, मैंने कैसे ट्रेड वगैरह प्लान किया, यानी कि कितना रिस्क लिया, डैशबोर्ड वगैरह दिखाऊंगा, कितने दिनों में मैंने पास किया है। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने कौन सा सेटअप स्ट्रेटजी वगैरह प्लान किया है, किसमें ट्रेडिंग किया है। उसके बाद अकाउंट पास हो जाता है तो फेज़ 2 में क्या करना होता है, दोनों फेज़ पास हो जाते हैं उसके बाद क्या करना होता है, कब रियल अकाउंट मिलता है, कैसे केवाईसी वगैरह होती है, कैसे अग्रीमेंट वगैरह करना पड़ता है, कब अकाउंट में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, लाइव अकाउंट में क्या रूल्स वगैरह कोई चेंजेस हो जाते हैं, और उसके बाद कितना प्रॉफिट होने पे विड्रॉल मिलता है, विड्रॉल कैसे करना होता है। सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको रियल सिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, उस चीज़ में खुद कर रहा हूँ और उसका मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। अब वीडियो कितना लंबा होगा वो मुझे नहीं पता है दोस्तों, मैं कभी भी वीडियो बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ कि 5 मिनट में सारी चीज़ें कवर कर लो, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 50 मिनट का भी हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपना ट्रेडिंग जर्नी का रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। 5 मिनट में कुछ सीखने को नहीं मिलता है, ट्रेडिंग दोस्तों हमेशा टाइम लगती है और सारी चीज़ें एक साथ भी नहीं सीखने को मिलती, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख सकते हैं हम। तो अब वीडियो पूरा देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है फंड अकाउंट वगैरह भी क्या होता है, कैसे क्या करना पड़ता है। काफ़ी दोस्त को नॉलेज नहीं रहता है तो या तो जानना चाहते हैं, कंफ्यूजन वगैरह होता है, तो ये वीडियो आपके लिए राइट है, ज़रूर से देखिए। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैंने दोस्तों कौन सी कंपनी का अकाउंट लिया और कौन से टाइप का अकाउंट था, तो देखो मैंने दोस्तों जो अकाउंट लिया था वो था फंडिंग पिप्स का, यानी कि मैंने फंडिंग पिप्स जो कंपनी है उसी का फंडेड अकाउंट लिया था। और कौन से टाइप का अकाउंट था तो मैं आपको दिखाऊँ, तो देखो ये जो मेरा अकाउंट था इसमें बहुत सारे अकाउंट होते, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो मेरा 2 स्टेप का अकाउंट था और फंडिंग पिप्स प्रो वाला अकाउंट था। तो दोस्तों मैं वो एक बार सिलेक्ट कर लेता फंडिंग पिप्स प्रो। और दोस्तों जो अकाउंट साइज था वो $50,000 का था और उसमें मुझे क्या क्या करना था, रूल्स वगैरह देखो। तो देखो मैं मैक्सिमम दोस्तों 6% यानी कि $3,000 लॉस कर सकता हूँ। मैं दोस्तों डेली का $1,500 लॉस कर सकता हूँ। मुझे एक ही दिन मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट करना है और एग्जाम 100 का मुझे लेवरेज मिलेगा। और दोस्तों सेम चीज़ मुझे स्टेप 2 के अंदर भी करनी पड़ेगी, यानी कि 6% लॉस और 3% डेली का लॉस, 6% टारगेट, दोनों में दोस्तों मुझे $3,000 बनाने थे। और मास्टर अकाउंट के अंदर भी सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि 6% लॉस ओवरऑल, 3% मुझे करना है डेली का लॉस, 100 का लेवरेज मिलेगा। बाकी टारगेट दोस्तों कितना होगा वो भी हम बताएंगे, कितना पे आउट लगा सकते हैं। और उसकी दोस्तों जो वैल्यू थी $219 थी, बट दोस्तों मैंने एक कूपन कोड GNT ऐसा यूज़ किया था तो काफ़ी सस्ता $170 में मुझे मिला था, मतलब कि उसका इतना वैल्यू निकल के आया था। अब दोस्तों जो मैंने अकाउंट लिया है उसके मुझे रूल्स भी देखने पड़ेंगे, यानी कि मुझे क्या क्या चीज़ों का फॉलो करना है, क्या गलती नहीं करनी है, कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि अगर रूल्स ब्रेक करूँगा तो जो भी मैंने अकाउंट लिया वो मेरा लॉस हो जाएगा, ब्रीज हो जाएगा। तो आप कोई भी अकाउंट ले रहे हो, किसी भी कंपनी का ले रहे हो, उसका रूल्स ज़रूर से देखिए, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता होगे तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे और अकाउंट लॉस हो ही जाएगा, वो तो पक्का ही है। तो रूल्स देखने के लिए आपको वेबसाइट पे आना है, कहीं ना कहीं आपको FAQ सेक्शन दिखेगा। ये चीज़ें दोस्तों हमेशा सारी कंपनी के लिए सेम ही रहेगी, सारी कंपनियां होती है अपने रूल्स लिखती है। अब देखिए मैं कौन से टाइप का अकाउंट लिया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक सैलेंस वाला ऑप्शन तो दिखेगा कि कौन सा सैलेंस का अकाउंट। तो मैंने दोस्तों ये दो स्टेप प्रो मॉडल लिया था। आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट लेना है, कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी साइज़ का लेना है। मैंने 2 स्टेप का प्रो मॉडल वाला अकाउंट लिया था। तो यहाँ पर सारे रूल्स वगैरह देखो दोस्तों देखने को मिल गए हैं, सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ दोस्तों, इस सारे रूल्स को मैं
सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैंने आपको बार बार बताया भी है, चैट जीपीटी को के अंदर आना है, आपको वहाँ पर पेस्ट करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है कि इससे समझाओ एग्जाम्पल के साथ। देखना दोस्तों आपको शॉर्ट में ये समझा देगी। देखो थोड़ा सा वेट करो क्या बोल रही है। चलो मैंने 2 स्टेप का अकाउंट लिया था। 2 स्टेप मॉडल क्या है, फेज़ 1 फेज़ 2, इसमें मुझे मिलेगा, यानी कि मुझे 2 बार अकाउंट को पास करना है। फेज़ 1 के अंदर मुझे 6% प्रॉफिट करना है। अब एक मिनिमम 1 दिन का ट्रेडिंग डे है, इसमें ये सारी रूल्स है, तो ये मुझे पता था। यानी कि $5000 का है तो आपको $300 बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख गई है। डेली का मैं दोस्तों कितना लॉस कर सकते हो वो सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। उसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना था, मुझे मास्टर अकाउंट मिलेगा तो मुझे जो भी मैं प्रॉफिट बनाऊंगा उसका 80% मिलेगा, 20% कट हो जाएगा, ये चीज़ भी मुझे समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ें लिखी थे यहाँ पर, रिस्क पर ट्रेड, यानी कि मैं दोस्तों जब मुझे अकाउंट मिलेगा तो मैं मैक्सिमम दोस्तों 3% ही लॉस कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसने बताया ट्रेड 1 के दोस्तों, चलो ये समझ आ गया। फिर 10 मिनट के अंदर सेम डायरेक्शन में ट्रेड खोलते हो तो वो सेम ट्रेड आइडिया माना था। यानी कि देखो एक ये है, अगर लॉस के बाद 10 मिनट के अंदर सेम डायरेक्शन में ट्रेड खोलते हो तो सेम ट्रेड आइडिया माना जाएगा। एग्जाम्पल $80 लॉस किया, फिर 5 मिनट के बाद सेम डायरेक्शन में ट्रेड 2 में भी $70 लॉस किया, तो टोटल $150 लॉस, यानी कि आपका 3% अकाउंट ब्रीच। यानी कि दोस्तों थोड़ा सा जो भी मेरा लॉस हो उसके बाद मुझे वेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अकाउंट के अंदर 30 दिन तक ट्रेड नहीं किया, यानी कि 30 दिन तक मैंने इनएक्टिव रहा तो मेरा अकाउंट लॉस हो जाएगा। न्यूज़ ट्रेडिंग भी मैं इसमें कर सकता हूँ, बट दोस्तों 5 मिनट पहले मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकता, यानी कि जो मेजर न्यूज़ होती है NFP CFP वो इसमें अलाउ नहीं है। अगर मैं करता हूँ तो जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो डेडिकेट हो जाएगा। फिर दोस्तों मैं वीकली पे आउट लगा सकता हूँ 7 दिन के अंदर, और कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स भी नहीं है। तो सारी चीज़ें तो लॉट कितना है, तो आप एक ट्रेड के अंदर 20 से ज़्यादा लॉट ओपन नहीं कर सकते हो। फिर दोस्तों इसमें वीकेंड होल्डिंग भी नहीं कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल के साथ उसने क्या बताया, चलो ये तो सारी चीज़ें समझ आ गई। फिर बस इतना ही था दोस्तों, इतना सिंपल रूल्स था, तो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी थी। यानी कि इसमें कोई भी इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं थे, बहुत इजी रूल्स थे और ये सारे रूल्स मुझे समझ आ गए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना। अब दोस्तों मुझे रूल्स समझ में आ गए, क्या मुझे करना था वो पता चल गया। अब बारी थी ट्रेड करने की। तो देखो दोस्तों सेटअप वगैरह हम लास्ट में बात करते हैं। तो फेज़ 1 के अंदर दोस्तों मुझे $3000 बनाना था। मैं डेली का $1500 लॉस कर सकता था और मैक्सिमम मैं कर सकता था $3000। तो सबसे पहले देखिए, तो जो अकाउंट था दोस्तों मैं उसका यहाँ पर डैशबोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। जो मुझे टारगेट बनाना था वो $3000 का था। तो देखो ये डैशबोर्ड मैंने टिक किया, तो जो ये अकाउंट था दोस्तों मैंने एक ही दिन के अंदर पास कर दिया। एक ही दिन के अंदर दोस्तों मैंने अपना अकाउंट पास कर दिया। क्या प्लान किया था, कैसे प्लान किया था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्योंकि इसके अंदर ना कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डे नहीं था, यानी कि एक दिन मिनिमम ट्रेडिंग डे था। काफ़ी अकाउंट होते हैं उसमें 3 दिन होते हैं, अकाउंट टाइप के ऊपर रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने ऐसा ही अकाउंट लिया था। अब देखो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसका डैशबोर्ड है। मैंने किस में ट्रेड किया दोस्तों, तो मैंने ट्रेड किया है गोल्ड XAUUSD के अंदर। अब देखो दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अगर होता है कि नहीं होता है। टोटल दोस्तों 32 ट्रेड हुए हैं। चलो ये बात सही है। ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया, तो कहाँ पर दिखने को मिलेगा। चलो ये यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हुआ होगा शायद। मैंने जैसे ही कोई एक ट्रेड लिया दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले मुझे हो गया था प्रॉफिट, यानी कि मेरा अकाउंट था दोस्तों $600 या $700 प्रॉफिट में आ गया था। जैसे ही दोस्तों मेरा $600 से $700 प्रॉफिट में आया, एक सेकंड ये क्या हो गया, 600 से दोस्तों $700 प्रॉफिट में आया दोस्तों, तो मुझे एक लंबा स्पेस मिल गया। यानी कि फिर मैंने क्या किया पता है, मुझे दोस्तों $1500 लॉस करना था। उसके ऊपर दोस्तों मेरा लॉस लिमिट था और भी इंक्रीज़ हो गया, $1500 प्लस 700 और, यानी कि मैं $2200-2300 लॉस कर सकता हूँ। और मुझे धीरे धीरे लॉस भी ज़्यादा करना मतलब कि करने को मिल गया, और मैं आगे और ट्रेड कर सकता, यानी कि मैं प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लिया। मैंने दोस्तों प्रॉफिट को और रिस्क लिया तो मेरा दोस्तों और ट्रेड चले, यानी कि और ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी दिखाऊँ तो कितनी क्वांटिटी में प्लान किया हूँ, तो ये लॉट्स यहाँ पर देखो, ये लॉट्स है तो 0.01 0.05, मतलब कि नॉर्मली एक लॉट तो दोस्तों मैंने लिया ही नहीं होगा। देखो 0.02 लॉट है, ज़्यादा शायद नहीं होगा।
नेक्स्ट डैशबोर्ड के अंदर नहीं दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। 0.01 0.02 मतलब ऐसे मैंने 4-5 बार ट्रेड लिए होंगे और ऐसे छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड बनाए और धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट में आने लगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस और भी आ गया और मैंने जो प्रॉफिट था उसके रिस्क लिया दोस्तों। तो धीरे धीरे दिन ख़त्म होते होते दोस्तों मेरा अकाउंट हो गया पास, यानी कि मैंने प्रॉफिट का रिस्क लिया तो डर भी नहीं रहा क्योंकि जाएगा। तो मैंने एक प्लान किया था माइंड में कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ है अगर वो चला आता है तो कोई बात नहीं, मैं $1500 यानी कि 50,000 पे फिर से बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, या तो मैं इस प्रॉफिट को रिस्क लेता हूँ, यानी कि $500 प्रॉफिट किया तो मैं $500 और रिस्क लेके फिर से मैं $700 $1000 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ऐसे मैंने दोस्तों प्लान किया और धीरे धीरे दोस्तों मेरा जो अकाउंट था समथिंग देखो तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास दोस्तों ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी हो चुका था पास, यानी कि मैंने जो ट्रेड स्टार्ट किया तो ये मेरा अकाउंट हो गया पास। यानी कि इस तरह से मैंने कुछ प्लानिंग की थी, मतलब जैसे ही मैंने ट्रेड लिया प्रॉफिट में आ गया मैं, तो मैंने प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लिया और फेज़ 1 दोस्तों ओनली फॉर एक दिन के अंदर पास कर लिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डे वगैरह नहीं था। तो इतना मेरे लिए वो आसान हुआ, मैंने अकाउंट टाइप सही पसंद किया, मेरे लिए जो सूटेबल था वो पसंद किया, तो दोस्तों मेरा ये फेज़ 1 इस तरह से पास हो गया। अभी दोस्तों मैं चला आया अपने खेत पर, थोड़ा सा काम था, मतलब कि ये जो है दोस्तों ये मुझे यहाँ पर रखना था, वहाँ से मेरे मम्मी जी ला रहे और वहाँ से दोस्तों लाके कहाँ रखना था, यहाँ से यहाँ रखना था, तो ये काम मैं भी कर रहा हूँ। चलो ये आ गया है, इसको ऐसे ले लेना है और ऐसे दोस्तों मुझे सिर्फ रखना है यहाँ पर। वहाँ से मेरे मम्मी जी ला रहे और उसको क्या बोलते हैं वो तो हिंदी में मुझे नहीं आता दोस्तों। चलो उसके बाद दोस्तों तुरंत ही मुझे फेज़ 2 का भी आईडी पासवर्ड मिल गया, बट दोस्तों मैंने उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं किया, चुपचाप बैठ गया और शांति से मार्केट वगैरह देख रहा था। और कुछ मुझे रियल कैपिटल से भी ट्रेड करता हूँ तो वो भी मैं किया था, बट उसमें दोस्तों जो क्वांटिटी रहता है वो बहुत ही कम, यानी कि 0.01 लॉट या तो 0.02 लॉट ही मैं ले पाता हूँ क्योंकि उतना ही मेरा रिस्क है, उससे ज़्यादा मुझे रिस्क लूँगा तो थोड़ा सा मतलब कि साइकोलॉजी वगैरह लगता है कि $10 $20 उसमें क्या होगा, क्योंकि उतना प्रॉफिट लॉस सही नहीं लगता है क्योंकि मैंने पहले अकाउंट फंडेड अकाउंट वगैरह पास किए हैं ना, तो दोस्तों वहाँ पर मैंने प्रॉफिट वगैरह किए और विड्रॉल वगैरह लिए, 4-5 बार पे आउट लिए हैं, $1000 से भी ज़्यादा मैंने पे आउट ले चुका हूँ। तो अब मेरा जो साइकोलॉजी है दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब $100 $200 ऐसे मुझे चाहिए, 0.1 लॉट 0.2 लॉट ऐसे में ट्रेड करना मेरा माइंड सेट हो गया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस फंडेड अकाउंट के अंदर ही कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक आध अकाउंट पास करूँगा ही करूँगा। और इस बार दोस्तों मैंने वीडियो वगैरह पहले नहीं बनाया, मैं एक बार बना दिया था, गॉड फंडेड का अकाउंट लिया था फेज़ 1 दोस्तों, उसके अंदर पास हो गया, बट पता नहीं यार क्या हो गया था। फेज़ 2 दोस्तों मेरा कभी भी एक भी डॉलर का प्रॉफिट आया ही नहीं मेरा दोस्तों, वो 10 दिन के अंदर बस ऐसे ही हर ट्रेड लॉस पे जाके वो दोस्तों फाइनल ब्रिज हो गया। फिर मैंने प्लान किया कि इस बार मैं अकाउंट पास करूँगा, सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ही वीडियो बनाऊँगा, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा और नहीं बनाऊँगा। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया और फाइनल अकाउंट पास हुआ तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। देखो चलो हम इसका बात कर रहे हैं फेज़ 2 का। तो फेज़ 2 दोस्तों मैंने मेरा ये 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था और इसको दोस्तों मैंने इसमें भी सेम था, मैं डेली का $1500 लॉस कर सकता हूँ और ओवरऑल $3000 लॉस करने को मिलेगा और मुझे $3000 प्रॉफिट बनाना है, सारी चीज़ें सेम थी दोस्तों। तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ तो इसमें भी मिनिमम ट्रेडिंग डे दोस्तों एक ही था, ज़्यादा कोई ट्रेडिंग डे का मतलब नहीं था। और फंडिंग पिप्स के अंदर दोस्तों कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डे नहीं, यानी कि 3 दिन है तो आपने एक दिन के अंदर प्रॉफिट कर लिया तो 2 दिन तो जस्ट दोस्तों आपको 0.01 लॉट बाय करके तुरंत सेल कर देना, यानी कि तुरंत एक ट्रेड ले लेना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 0.5% का प्रॉफिट अकाउंट साइज के ऊपर बनाना है। बाकी सारे बहुत सारे फंडेड कंपनी है उसके अंदर ऐसे रूल्स होते हैं, तो कंपनी को भी डिपेंड है उसको कैसे रूल्स रखना है, सारी चीज़ें आपको FAQ सेक्शन में लिखी होती है और जहाँ हम अकाउंट बाय करते हैं वहाँ पर ही सारी चीज़ें होती है। देखो तो ये मेरा अकाउंट दोस्तों पास हुआ है 5 दिन के अंदर, देखो ये एक दिन के अंदर नहीं हो पाया, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो मेरा जो एक दिन के अंदर $22 प्रॉफिट, एक दिन कुछ नहीं प्रॉफिट, $14 प्रॉफिट, $1600 प्रॉफिट और $1300 प्रॉफिट, तो इस तरह से मेरा दोस्तों ये हुआ। अब आपको भले यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है बट दोस्तों मेरा जो अकाउंट था वो लॉस में भी गया था। अगर यहाँ पर अगर इक्विटी कर्वों में दिखता है तो सही बात है, देखो ये $50,000 पे अकाउंट था तो यहाँ से 38, फिर दोस्तों स्पाइक आया 1700, यानी कि दोस्तों ये मेरा अकाउंट इस दिन में कोशिश किया था, यानी कि मैं प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेने की कोशिश किया, बट दोस्तों हर ट्रेड दोस्तों मेरे फ्लॉप जा रहे थे, यानी कि फिर मैं ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट हो गया था $1600-1700, तो मैं सोचा कि चलो अब मुझे $1300 बनाने हैं, बट मैं बनाने जा रहा था, लॉट भी ले रहा था, क्वांटिटी भी प्लान कर रहा था, बट दोस्तों
तुरंत मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रहा था और मैं तुरंत एग्जिट कर दे रहा था। फिर मुझे समझ आ गया कि अब मैं पास नहीं कर सकता, यानी कि अब ये पास नहीं होने वाला है, थोड़ा सा मुझे वेट करना ही पड़ेगा। और मैं काफ़ी वेट किया, धीरे 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 फिर दोस्तों एक मौका मिला और अकाउंट हो गया दोस्तों पास। बाइंग साइड ट्रेड वगैरह मैंने प्लान किए थे, वो देखो यहाँ पर 67% विन रेट है। एवरेज दोस्तों 174 मैंने विन किया है। एवरेज लॉस दोस्तों 157 है। प्रॉफिट फैक्टर 2.29 का है, उसका तो मुझे भी नहीं पता आइडिया, पर यहाँ पर दिखेगा सारी चीज़। टोटल दोस्तों 46 मैंने ट्रेड लिए हैं। 13 दोस्तों टोटल लॉट, 13.5 लॉट टोटल यूज़ हुए हैं दोस्तों इसके अंदर। और यहाँ पर देखो दोस्तों, तो ये लॉस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लॉस हुआ था, मतलब कि लॉस तो हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कहाँ तक लॉस गया था, $350 का दोस्तों एक बार लॉस गया था। $400 का लॉस गया था, 356। यहाँ पर दोस्तों समथिंग मेरा कुछ $900 का लॉस हो गया था और मेरे को $600 लॉस करने को मिले थे। बट वहाँ से मैंने ट्रेड लिया तो फिर से दोस्तों स्पाइक आया और मैं प्रॉफिट में आया था। मतलब कि इस तरह से प्लान किया। गोल्ड दोस्तों मैंने ट्रेड किया है गोल्ड के अंदर, और $652 एक ही बार दोस्तों लॉस हुआ था और वो मतलब कि कवर हो गया था, ट्रेड लिया था फिर से। और इसके अंदर दोस्तों जो लॉट साइज़ है शायद ज़्यादा ही हो गया। हाँ यहाँ पर देखिए, ये इसमें दोस्तों मैंने 0.5 वाले लॉट ज़्यादा लिए थे, मतलब 0.5 लॉट के साथ मैंने काम किया था। और एवरेज दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हो, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कितना मैंने क्या प्लान किया था। अब देखो दोस्तों, जो मैं ट्रेड कर रहा था तब तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के ऊपर मुझे फोकस करना था और रिकॉर्डिंग वगैरह करना था। मेरे पास ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं सही से दूसरे ट्रेड में मैनेज कर पाऊंगा, ऐसी सारी चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है। तो मैंने फोकस ट्रेड के ऊपर किया। मैं फिर प्लान किया था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा, अगर लॉस होता है तो भी वीडियो बनाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो भी बनाऊंगा। बट अभी मैं ट्रेड करता हूँ और जो भी प्लान किया उसके साथ मैं काम करता हूँ। तो फिर दोस्तों इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट पे रिस्क लेने किया और पास हो गया, पहले वाला जैसे हुआ था एक दिन के अंदर फेज 1 पास हुआ, ऐसा इसमें नहीं हुआ था। प्रॉफिट किया था दोस्तों, रिस्क लेने गया, बट दोस्तों नहीं हो पा रहा था। और आप देखो तो दोनों फेजेस दोस्तों इस तरह से मेरे पास हुए हैं। सेम दोस्तों मुझे दोनों फेजेस के अंदर प्रॉफिट बनाना था और सेम ही दोस्तों मैंने सेटअप यूज़ किया, सेम ही दोस्तों ट्रेड प्लान किया और सेम ही रिस्क लिया था। और स्ट्रेटजी सेटअप वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट वगैरह हमने इसमें यूज़ किया था मैंने। अब दोस्तों मेरा अकाउंट है वो फाइनल केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट जो टीम होती है फंडेड कंपनी की, वो अकाउंट देखेगी, सारी चीज़ें सही होगी रूल्स वगैरह, तो दोस्तों मुझे लाइव अकाउंट के लिए आगे प्रोसेस बताइए। या तो मैंने कोई गलती की होगी तो बताएंगे, आपने ऐसे ऐसे रूल्स ब्रेक किए हैं तो हम आपको लाइव अकाउंट नहीं दे सकते हैं। बट ऐसा कोई भी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, आगे का क्या प्रोसेस है मुझे पता तो है कि क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा। एक तो लाइव अकाउंट ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सबसे पहले मुझे केवाईसी करना पड़ेगा, उसके लिए आधार कार्ड वगैरह लगेगा, मेरा सेल्फी लगेगा, और जो मेरा डैशबोर्ड के अंदर नेम वगैरह है वो सेम आधार कार्ड में होना चाहिए। तो मुझे नेम वगैरह डैशबोर्ड वगैरह मैंने गलत लिखा है तो चेंज करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, सब कुछ सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों मेरा लाइव सेल्फी लगेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ईमेल पे आती है, फिर जाके दोस्तों सारी चीज़ें होती है। तो कितना टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगा, तब तक मुझे दोस्तों वेट करना पड़ेगा। अकाउंट वगैरह दोस्तों दोनों फेजेस पास हो गए हैं। अब मैंने कौन सा सेटअप स्ट्रेटजी वगैरह कंसेप्ट वगैरह यूज़ किया वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब दोस्तों मैं कौन सा स्ट्रेटजी सेटअप कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लगेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं हमेशा गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करता हूँ दोस्तों। मैं हमेशा गोल्ड में ही XAUSD में ही प्लान किया हूँ, उसके अलावा मैं किसी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही करना चाहूँगा। तो आपको एक इंडेक्स या तो पेयर वगैरह डिसाइड कर लेना है कि आपको किस में करना है। बिटकॉइन भी अच्छा होता है, EURUSD भी सही है, गोल्ड भी सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। मुझे गोल्ड सही लगता है तो मैंने गोल्ड को प्लान किया। फिर दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम भी पसंद किया, तो मुझे दोस्तों 1 मिनट में स्टार्ट वगैरह देखना सही लगता है एंट्री कन्फर्मेशन के लिए, 3 मिनट में भी एंट्री कन्फर्मेशन के लिए, 30 मिनट के दोस्तों फेयर वैल्यू गैप और 1 आवर के दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको समझ आ गया। मैं दोस्तों ये सारी टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एक EMA यानी कि एक इंडिकेटर भी यूज़ करता हूँ जो एक कन्फर्मेशन के लिए होता है, इसके ऊपर ही ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ तो कैसे मैं कौन सा EMA है, तो यहाँ पर आपको इसका देखो सिंपल मूविंग एवरेज जिसका लेंथ दोस्तों 6 रहेगा। समझ आ गया आपको। तो इसका यूज़ कैसे करता हूँ, देखो सारी चीज़ें सही हो रही हो, सपोर्ट के आसपास प्राइस हो और अच्छा सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए तो दोस्तों, और वो जो EMA है वो कैंडल को टच ना करे तो दोस्तों जैसे उसका हाई या तो लो ब्रेक होता है तो मैं एंट्री प्लान करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक हैमर कैंडल बना है, तो इस तरह से दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेड वगैरह लेता हूँ। देखो यहाँ से मैंने बाई किया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे ही एग्जाम 1 दिखेगा तो SL कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा तो 50% क्वांटिटी बुक भी कर लेता हूँ। एग्जाम 2 पे SL कॉस्ट टू कॉस्ट या ट्रायल कर लेता हूँ। एग्जाम 3 में रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। तो आपको समझ आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल है उसका क्या काम है, यानी कि वो बायर या तो सेलर का क्या सिग्नल देती है।
और जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल पे काम करेगी दोस्तों, हर जगह तो काम नहीं करेगी। मान लीजिए आप हैमर कैंडल का यूज़ करो तो यहाँ पर आप देखिए तो ये एक हैमर कैंडल बनी, बट इसका यहाँ पर कोई भी यूजेज नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर इसका यूज़ करने लगोगे तो ये का कोई वैलिड सिचुएशन मतलब कि वैलिड बात नहीं है। हम दोस्तों इसका अगर मान लीजिए ये जो एक सपोर्ट है यहाँ पर कहीं ना कहीं हैमर कैंडल बनता यहाँ कहीं, तो दोस्तों हम इसको यूज़ कर सकते थे लिक्विडिटी अगर लेके, बट यहाँ पर इसने कोई सिचुएशन दी ही नहीं, मतलब तो ये आपको कोई काम ही नहीं है। तो हर जगह का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता, उसका जगह भी फिक्स होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट जोन होता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब देखिए आपको इतना समझ आ गया कैंडलस्टिक पैटर्न ये में कौन सी टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों कौन सा, तो 1 आवर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो तो मेरे लिए 1 आवर के इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को शिफ्ट करता हूँ एक बार। देखिए अब देखिए मेरे जो इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क करता हूँ वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या रिएक्शन कर रहा है। देखो जितने भी 1 आवर्स के अच्छी बॉडी वाले कैंडल होते हैं अच्छे बड़े बड़े, तो उसका मैं दोस्तों लो एंड हाई ज़रूर से मार्क करता हूँ। मान लीजिए एक मेरे लिए सही है, ऊपर होता है वो रेजिस्टेंस, नीचे होता है सपोर्ट। फिर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये सारे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर दोस्तों ये वाली भी अच्छी सी बॉडी वाली कैंडल है। तो ये लेवल है दोस्तों, इस लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है, कभी कभी वहाँ से रिवर्स भी होता है, कभी कभी वहाँ से ब्रेकआउट भी करता है। तो वहाँ पर हम डेली देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे पता चलेगी क्या मार्केट वहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। देखो तो अब उसके वो देखने के लिए हमें आना पड़ेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आओगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए हमने दोस्तों ऊपर एक रेजिस्टेंस भी मार्क किया है और नीचे दोस्तों सपोर्ट मार्क किया है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मार्केट को आने देते हैं कि सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करता है, जिसमें हमें एक एज पता चल जाएगी कि ये जो मार्केट अभी चल रही है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर मार्केट तो हर दिन शुरू रहेगी, 24 आवर शुरू रहेगी, तो हर जगह हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह ट्रेड करेंगे तो यार कितने ट्रेड हो जाएगी हमें पता भी नहीं रहेगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो तो हमें पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर आया मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसके इस 20 जोन के अंदर दोस्तों एक न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन गया होगा, बट अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बाकी ये पूरे दिन भर शुरू रहता है मार्केट, तो ये आने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बट ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो ऐसा नहीं है कि मुझे आपको दिखाना है तो बन ही जाएगा सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें रिप्ले के अंदर है और मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाया हूँ कि मैं आपको जो सही चल रहा है ट्रेड वही दिखा दूँ या तो जो प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जस्ट आपको स्ट्रेटेजी प्लान कंसेप्ट वगैरह दिखा रहा हूँ। देखो ये मार्केट आया ही नहीं, बट आया नहीं है तो यार क्या करें, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। ये आया नहीं, जब वीडियो बनाना होता तभी नहीं आता है कि पता नहीं। मैं 1 आवर पे फिर से चला जाता हूँ, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए हो गए तो जब हाँ यहाँ पर बनी गई है दोस्तों। देखो ये एक बन गया था यहाँ पर, ये जो बड़ी अच्छी सी ग्रीन कैंडल, और इसके नीचे दोस्तों ये ग्रीन कैंडल का लो। तो यहाँ पर बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर एक बार जोन मार्क किया हमने, यानी कि मार्क किया है, तो एक बार वो देख लेते हैं इसने मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। एक बार यहाँ से हाँ यहाँ पर देखें दोस्तों, तो मार्केट ने जस्ट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कौन सा है, इवनिंग स्टार वाला पैटर्न बनाया। तो यहाँ से दोस्तों एक हम रिस्क ले सकते हैं, अब ट्रेड चले गया तो अच्छी वो तो अलग बात है, क्योंकि हमने एसएल तो प्लान किया है, तो जाएगा तो एसएल जाएगा, आएगा तो टारगेट आएगा, एसएल उसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, तो दोस्तों इस तरह से हम रिस्क के 3 गुना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिला, बट ये ऐसा नहीं समझ आएगा, ये हम दोस्तों हर डेली मार्केट को देखते रहेंगे, लेवल को देखते रहेंगे, लेवल को प्ले करेंगे, तब समझ आएगा यहाँ से क्या रिएक्शन होता है, कैसे हम कर सकते हैं, वो अपने माइंड में खुद ही प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी मैं यूज़ करता हूँ 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, और उसमें क्या होता है वो सारी चीज़ें देखता हूँ। तो चलो एक आध 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप हम बनने का वेट करते हैं, बन जाए तो सही आते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा यार। ये सारी जोन तो मतलब कि साइडवेज जोन है, बन जा एक आध, हाँ बन गया दोस्तों, यहाँ पर बन गया। आपको शायद फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं पता था, यूट्यूब में सर्च कीजिए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। तो देखो ये यहाँ पर हमें 2 फेयर वैल्यू गैप देखने को मिले हैं, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप और दोस्तों दूसरा इसके नीचे ही मिला है। तो कौन सा काम करेगा, कौन सा एंट्री में लूँगा, तो वो मुझे 1 मिनट पे पता चल जाएगा कि मुझे किस में एंट्री लेना है। चलो ये मार्केट उसी जोन के अंदर आ गया है, बाय करना है सेल करना ऑलरेडी मुझे पता चल जाएगा। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा, फिर इसको ऐसे, इसको मैं ऐसे करता हूँ। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी दोस्तों मुझे एंट्री प्लान करना है तो मैं क्या देखूँगा, ये ईएमए का यूज़ करूँगा, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनने का वेट करूँगा
तो मुझे कहाँ पर एंट्री दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों एंट्री दिख रहा है दोस्तों। ये एक बुलिश कैंडल सही है, देखो फेयर वैल्यू गैप का पूरा फीलिंग भी आया। नीचे में देखता हूँ तो नीचे से भी दोस्तों ये वाला जोन है, एक सप्लाई यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला देखो ये यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर इसने टैप किया, तो ये जोन दोस्तों मेरे सही हो रहे हैं। वहाँ पर ये एक अच्छा बुलिश कैंडल, ईएमए का टच भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से दोस्तों रिस्क ले सकते हैं, यानी कि ये ट्रेड बन सकता है, प्लान कर सकते हैं। यहाँ से मुझे ट्रेड लेना है, जस्ट जो कैंडल उसके नीचे एसएल रखना है और एग्जाम 3 का प्लान करना है। देखो अब इसमें टारगेट जाएगा, एसएल आएगा, वो तो मुझे भी नहीं पता है, जस्ट मुझे रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो वेट करते हैं, वो टारगेट मिलता है कैसे जाता है मुझे भी नहीं पता है। मैंने दोस्तों कोई चीज़ें बनाई नहीं है, मतलब कि ये सारी चीज़ें बन गई है और मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया है। चलो इसमें तो टारगेट मिल गया दोस्तों ईजिली। देखो तो इस तरह से मैं फेयर वैल्यू गैप का प्ले करता हूँ, आपको समझ आ गया। उसके बाद दोस्तों ये 3 मिनट टाइम फ्रेम का क्या रोल है, तो ये भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने एक सेटअप वगैरह भी आपके साथ शेयर किया है। 6 EMA सेटअप है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में हाई एंड लो मार्क करना है और आपको एक जोन मार्क करना है, उसके बीच में आता है तो करना है। मैं आपको बता देता हूँ सेटअप कहाँ आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं देखते रहता हूँ। देखो मैंने एक और भी सेटअप प्लान कर दिया है, मतलब मैं जो मार्केट में देखते रहता हूँ उसका अपडेट वगैरह यहाँ पर करते रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा माई ट्रेडिंग जर्नल करके, मोर पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए एक XAUUSD सिंपल स्ट्रेटजी, तो इसके रूल्स वगैरह, ट्रेड प्लान, चार्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दोस्तों प्लान की है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है और नॉर्मल दोस्तों 60% के आसपास इसका एक्यूरेसी है, उससे ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, और इतना ही रहता है। नॉर्मल चीज़ें हमें यूज़ करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बाकी की चीज़ें सारी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ऊपर काम करती है। तो ये सारे मैं कंसेप्ट वगैरह स्ट्रेटजी सेटअप यूज़ करता हूँ। जैसे ही दोस्तों हम कोई भी फंडेड कंपनी होते हैं उसके दोनों फेजेस पास कर लेते हैं तो एक KYC का ऑप्शन भी आता है, अग्रीमेंट वगैरह भी करना पड़ता है। तो वो क्या प्रोसेस रहती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो किसी भी कंपनी का हो, प्रोसेस हमेशा वो सेम ही रखते हैं, यानी कि 2 फेजेस पास करने के बाद ही वो सारी चीज़ें रखते हैं। उसके बाद ही हमें दोस्तों लाइव अकाउंट का ID पासवर्ड वगैरह मिलेगा KYC वगैरह कंप्लीट होने के बाद। KYC वगैरह रिजेक्ट भी हो सकती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो। अब दोस्तों इसके आगे की प्रोसेस रहेगी KYC की। जो ईमेल आएगा फर्स्ट दोस्तों हमें उसमें वेरीफाई KYC वगैरह करना पड़ेगा, और ईमेल आने में दोस्तों मैक्सिमम 3 ट्रेडिंग डे लगते हैं। सैटरडे संडे वाले दिन काउंट नहीं करने हैं, और इसी बीच में कभी भी ईमेल आ जाएगा तो वहाँ पर हमें वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह होगा वो अपलोड करना है, और अपना एक सेल्फी लेना है, जिसका डॉक्यूमेंट है वही उसी का सेल्फी लगेगा। और जो डैशबोर्ड है अपना फंडेड अकाउंट का, वहाँ पर दोस्तों नेम वगैरह एडिट कर लेना है, अपना आधार कार्ड के हिसाब से नेम और एड्रेस ऐड कर देना है। इतना करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए भी साइन करना का ऑप्शन आएगा तो वो भी कर देना है, और इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर दोस्तों हमारा KYC प्रोसेस में चला जाएगा, और KYC प्रोसेस होने के लिए भी 3 दिन लगेंगे दोस्तों। 3 दिन के अंदर कभी भी कन्फर्मेशन या तो रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और रिजेक्ट होता है तो आपको फिर से ईमेल वगैरह करना है, क्या रीज़न है, आगे इसको कैसे ठीक करें। ईमेल होता है वो इंग्लिश में करना है, और सारी चीज़ें हो ही जाएगी। मैंने जो स्टेप बताए वैसे स्टेप करोगे तो दोनों फेजेस पास होने के बाद KYC वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद सारी चीज़ें KYC वगैरह होगी। उसके बाद दोस्तों मुझे अकाउंट वगैरह डिटेल मिलेगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कब मुझे अकाउंट डिटेल वगैरह मिला है। KYC वगैरह दोस्तों कंप्लीट होने के बाद फाइनली मुझे अपना रियल अकाउंट का ID पासवर्ड भी दोस्तों मिल गया है, और आपको भी मिल जाएगा। जैसे आप दोनों स्टेप पास करोगे, KYC कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको रियल अकाउंट का ID पासवर्ड मिलेगा। उसमें जो भी आप ट्रेड करोगे, प्रॉफिट करोगे, उसको आप विड्रॉल वगैरह लगा सकते हो। विड्रॉल कब लगा सकते हो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमने इतनी सारी बातें कर ली, बट मैंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिखाया। तो देखो ये मेरा डैशबोर्ड है फंडिंग पिप्स का, मैंने लॉगिन वगैरह किया है। यहाँ पर दोस्तों मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्टिफिकेट के ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ। ओके आ जाओ मेरे दोस्त, क्या हुआ तुमको सर्टिफिकेट में, इसको क्या हो गया यार। हाँ दोस्तों सर्टिफिकेट आ गया। देखो ये मेरा फेज़ 1 का सर्टिफिकेट है, ये फेज़ 2 का है, और हम पे आउट लेंगे तो यहाँ पर पे आउट का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। सारी चीज़ें मैं लाइव करके ही बताऊंगा। अगर पे आउट वगैरह लेना है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो वगैरह बनाते रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये मेरे पे आउट के सर्टिफिकेट है। अब दोस्तों सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मुझे रियल अकाउंट, रियल फंडेड अकाउंट मिल गया। वैसे तो दोस्तों वो भी रहता है डेमो, बट
हमारे लिए रियल है कि हम जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसका हम विड्रॉल वगैरह लगा सकते हैं और उसमें से 80% हमें मिलेगा। बट रूल्स वगैरह भी दोस्तों फॉलो करनी पड़ेगी क्या। तो जो फेजिस अकाउंट होते हैं उसके बाद हमें रियल मास्टर अकाउंट मिलता है जो फंडेड अकाउंट होता है, तो उसके अंदर क्या रूल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो यस दोस्तों, जो रूल्स होते हैं ऐसा कोई मेजर रूल चेंज नहीं हो जाता कि लाइक कि आपका लॉस लिमिट कम हो जाए, इंक्रीज हो जाए। देखो, जो आपने पसंद किया था कि डेली का 3% लॉस वाला अकाउंट लिया था, मैक्सिमम 6%, तो वो रहेगा। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है तो उसमें भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। बट जो लेवरेज होता है वो कभी कभी चेंज हो जाता है, डायनेमिक रहता है, इसलिए वो कम कर दिया जाता है। उसके बाद जो स्प्रेड होते हैं, यानी कि हम जब रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों स्प्रेड होता है, उसका फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आ जाते हैं। मैं देख रहा था रियल अकाउंट के अंदर, पिछली बार भी मैंने ट्रेड किया, उसमें भी देखा है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। उसके बाद हमारा जो रिस्क होता है, पर ट्रेड रिस्क वाला भी रूल चेंज होता है। यानी कि जो फंडेड अकाउंट उसमें हम पर ट्रेड 2% या 3% का रिस्क ले सकते हैं, यानी फ्लोटिंग लॉस 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों 1% वाला आ जाता है कि आप 1% ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। तो सही बात है, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है कि यार रियल अकाउंट तो हम ऐसे उसको लॉस ना कर दे, बड़ी मेहनत से पास किया। तो ऐसे ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, वो चेंजेस हो जाते हैं। अब हमने दोस्तों प्रॉफिट बना लिया तो उसको विड्रॉल वगैरह कब लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी होती है वो मिनिमम विड्रॉल $100 रखती है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम $100 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके हम विड्रॉल वगैरह लगाने देंगे। उसके साथ साथ कोई कंपनी ऐसी होती है कि वो अकाउंट साइज के ऊपर रखती है कि भाई 1% प्रॉफिट करना है, तब जाके आपका जो अकाउंट साइज उसका 1% प्रॉफिट करोगे, तब जाके हम विड्रॉल रिक्वेस्ट आपको लगाने देंगे। मिनिमम इतना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। बट उसका भी टाइम होता है। कोई कंपनी होती है वो दोस्तों वीकली होती है, यानी कि आप वीक में एक बार विड्रॉल लगा सकते हो। कोई कंपनी बाय वीकली, यानी कि आप 14 डे के बाद एक वीडियो लगा सकते हो। उसके बाद कोई कंपनी होती है मंथली होती है, तो आप मंथ में एक ही बार वीडियो लगा सकते हो। वो दोस्तों कंपनी के ऊपर है। वहाँ पर जब हम अकाउंट बाई करते हैं वहाँ पर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आपको डेली लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है। डेली का भी ऑप्शन मिलता है। फंडिंग पिप्स का मैं बताऊँ तो इसके अंदर मैंने जो अकाउंट लिया उसके अंदर वीकली है, यानी कि मैं वीक के अंदर जो भी प्रॉफिट बनाऊंगा उसका वीडियो लगा सकता हूँ। बट मुझे 1% प्रॉफिट करना पड़ेगा अपने अकाउंट साइज के ऊपर, यानी कि मुझे मिनिमम वीडियो लेना है तो $500 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैं $500 बना लूँगा, 7 दिन कंप्लीट हो गए तो मैं उसमें वीडियो लगा सकता हूँ। और मैं उसमें सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आया था कि आपको डेली करना है तो डेली भी विड्रॉल हो जाएगा, बट उसमें 30% कंसिस्टेंसी रूल्स है। तो मुझे लगा कि मुझे कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं चाहिए। अगर मेरे फेवर में कोई ट्रेड चलता है तो मैं उसमें $100, $200 या तो $1000 भी बुक कर सकता हो और वो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। यानी कि मुझे कोई लिमिट नहीं चाहिए कि तुमको लिमिट में प्रॉफिट करना है। अगर एक ट्रेड सही चल जाता है काफ़ी सारे ट्रेड फेल होने के बाद, तो वो मुझे चाहिए था। यानी कि कंसिस्टेंसी वाला रूल्स मुझे नहीं चाहिए था। मैंने वीकली रखा है, 1% प्रॉफिट करना है। और जैसे मैं इतना प्रॉफिट कर लूँगा तो मैं विड्रॉल लगा सकता हूँ। विड्रॉल दोस्तों क्रिप्टो वॉलेट के अंदर मिलेगा। बाकी बैंक के अंदर भी काफ़ी सारे फंड कंपनी प्रोवाइड करती है और राइस भी होता है, ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करती है। बट मैं बैंक के अंदर तो नहीं लूँगा, मैं क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ही लेने की कोशिश करूँगा। बट उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बट मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि मेरे फंडेड अकाउंट के अंदर क्या चीज़ है, कितना मुझे प्रॉफिट करना है और कैसे पे आउट वगैरह इसमें सिस्टम काम करता है। जो भी प्रॉफिट बना है उसका हमें 80% मिलेगा। मैंने दोस्तों अब बहुत सारी कंपनी के फंडेड अकाउंट यूज़ करके देख लिया, लॉस किया है, पास किया है, पे आउट लिया है, रिजेक्ट हुआ, सारी चीज़ें करके देख ली। तो मैं आपको बताऊँ, अगर हमें फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड करना है और उसमें बहुत ही कम रूल्स और जो एक ट्रेडर को ज़रूरत होती है, जो चाहिए वही रूल होते हैं, तो अकाउंट दोस्तों पास करना इजी हो जाता है। जो मुझे ये फंडिंग पिप्स के अंदर ट्रेड करके पता चला है। क्योंकि देखो, मैंने जो अकाउंट लिया मिनिमम ट्रेडिंग डे भी नहीं था, तो एक दिन के अंदर मुझे पास हो गया। बाकी जनरली कोई 3 दिन रखता है, 5 दिन रखता है, उसमें भी दोस्तों क्या होता है 0.5% प्रॉफिट वाला रखता है। तो फंडिंग पिप्स के अंदर ऐसा भी मुझे कोई देखने को नहीं मिला। कंसिस्टेंसी रूल्स भी नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ है। जो मेजर न्यूज़ होती है वो तो हर कंपनी के अंदर अलाउ मोस्ट ऑफ तो नहीं होती है, तो इसमें भी ऐसा है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ, लेवरेज भी अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें सिंपल लगी। तो रूल्स वगैरह आपको वेबसाइट पे जाके देख लेने हैं। FAQ सेक्शन में जाना है, रूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। रूल्स तो आपको देखने ही पड़ेगा दोस्तों, कोई भी अकाउंट वगैरह बाय करो। ऐसे तो पैसे वेस्ट आपको नहीं करना। तो लिंक वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। डायरेक्ट स्पेस पे आ जाओगे, या तो आप अकाउंट वगैरह बना के भी देख सकते हो। मान लीजिए आप रूल्स वगैरह सही लगे, अकाउंट बाय करने का प्लान करो, तो कितने रुपीज़ का अकाउंट पड़ेगा, बाय करना नहीं करना आपके ऊपर है। मैं तो अपना बता रहा हूँ, मुझे सही लगा है। बहुत सारे अकाउंट वगैरह देखे, पास किए, बट इतना जल्दी अकाउंट कोई भी मेरा पास नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ रूल्स। अब देखो, जैसे आप अकाउंट वगैरह बना लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर दोस्तों आपको एक बाय न्यू चैलेंज के ऊपर जाना है। तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम कहाँ से इसका अकाउंट स्टार्ट होता है। देखो, जनरली बिगिनर के 2 स्टेप ही सही रहेगा। 0 वाला है इंस्टेंट अकाउंट है, मतलब वो तो नहीं लेना है, 1 स्टेप भी ले सकते हो। और 2 स्टेप फिर दोस्तों ये फंडिंग पिप्स वाला सिलेक्ट कीजिए और दोस्तों यहाँ पर 8% वाला ही रखिए। फिर इसमें स्वैप फ्री में 9 रखिए। अकाउंट साइज दोस्तों आप $5000 कीजिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों ये मेटा ट्रेडर 5 वाला कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे
तो एक एंटर कूपन कोड आएगा। तो दोस्तों मैंने एक कूपन कोड आपको बताता हूँ, GNT ऐसा यूज़ कीजिए, GNT। तो देखो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा फर्स्ट टाइम बाय करोगे तो। और वैसे भी आप कोई भी बंदे को बाय करना है तो आप यूज़ कीजिएगा GNT, अच्छा ऑफर आपको मिल जाएगा। जनरली फंडिंग टिप्स के अंदर कोई ऑफर वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे चीज़ें मतलब कि सही कंपनी है, बहुत टाइम से मार्केट में काम करे, पे आउट वगैरह भी देती है, जीरो पे आउट डिनाई है, मतलब किसी का पे आउट रिजेक्ट नहीं किया। आप देखते हैं मेरा पे आउट देती है कि नहीं देती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अपना रियल एक्सपीरियंस। अगर आपको थोड़ा सा वेट करना तो वेट भी कर सकते हो, यानी कि पे आउट आने के बाद भी आप प्लानिंग कर सकते हो, अकाउंट बनाकर रख लीजिए। पे आउट वगैरह देंगे तो दे ही देंगे वैसे तो, बट फिर भी देखना है। और हम यहाँ से $28 यानी कि 2600-2700 रुपीज़ में इसका अकाउंट वगैरह बाय कर सकते हैं। किसी को करना है तो ये GNT कोड यूज़ कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सही लगता है तो। और पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो दोस्तों, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। हमें जस्ट ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है, बिलिंग डिटेल के अंदर नाम वगैरह डालना होता है, ईमेल एड्रेस डालना है और अकाउंट हमें मिल जाता है। सिंपल चीज़ें है और इस तरह से आप काम कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड GNT है। आई थिंक दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बट मैंने सारे पॉइंट जो मैंने बताए थे वो कवर किए हैं, यानी कि सारी चीज़ें लाइव करके दिखाई, सारी चीज़ें समझाई है। तो इसमें से क्या आपको सीखने को मिला वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। आपने वीडियो पूरा देखा होगा, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि शायद 30 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो हो गया है। इतना बड़ा वीडियो मैं अब रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, बट मैं डेली वीडियो अब नहीं अपलोड करता हूँ, 5 दिन 4 दिन के बाद। मतलब वैल्यूबल जो मुझे लगता है कि वीडियो बनाने के लिए मुझे कंटेंट नहीं बनाना है, बट मैं जो कर रहा हूँ, जो मैंने चीज़ की है, हासिल की है, या तो मैं लोगों को समझा सकूँ नहीं भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ मैंने कर ली है, देखो मैंने अकाउंट पास कर लिया ऐसे ऐसे फॉलो करके, तो ये चीज़ वैल्यूबल है। तो वो इस तरह से आप करोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब अकाउंट बाय करना है नहीं करना हो तो आपके ऊपर, कोई भी कंपनी का कीजिए। फंडिंग टिप्स का मुझे सही लगा था, रूल्स वगैरह मैंने देखे थे और रिव्यू वगैरह भी देखे, तो इसलिए मैंने इसका ट्राई किया है। और पे आउट का भी हम वीडियो बनाएंगे, देते हैं तो दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा मैं वीडियो वगैरह बना के आपको अपडेट करता रहूँगा। और खास दोस्तों मैं बताऊँ इस सारी चीज़ों का सारांश, यानी कि फंड अकाउंट हमें पास करना है तो कैसे स्ट्रेटजी सेटअप यानी कि प्लान करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेजेस अकाउंट होते हैं उसमें दोस्तों हमें लेना पड़ेगा फुल रिस्क, यानी कि रिस्क को लेना पड़ेगा। जो हमारा लॉस लिमिट है उसको आप मतलब कि आपका डेली का मान लीजिए कि 5% का 3% का लॉस लिमिट है, तो पर ट्रेड दोस्तों आप 1% का रिस्क प्लान कर लीजिए कि मैं एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क लूँगा, 2% का टारगेट होगा। तो आपको रिस्क को फुल ही लेना पड़ेगा। अगर हिट हो जाता है तो थोड़ा सा रुक जाना है डेली रो डाउन के लिए, बट रिस्क तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, यानी कि इतना वेट नहीं करना है। क्वांटिटी भी दोस्तों जितनी मिल रही है उसके हिसाब से फुल ही प्लान करना है तो सही रहेगा, क्योंकि अगर ट्रेड चला तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट में आओगे उसके बाद आपको दोस्तों एक अच्छा सा स्पेस मिलेगा, आप अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा और प्रॉफिट से आप रिस्क लेके भी पास कर सकते हो। मेरा इस बार ऐसा ही हुआ है, मैंने जितने भी जो भी अकाउंट मैंने पास किए दोस्तों ऐसे ही हुआ है। जैसे ही मेरा प्रॉफिट हो जाता है मैं प्रॉफिट को रिस्क लेता हूँ तो अकाउंट दोस्तों पास होने में आसान होता है। बाकी मैं सोचता हूँ कि मैं डिसिप्लिन से डेली इतने ट्रेड करूँगा, एक ट्रेड करूँगा और पास करूँगा। तो ऐसे दोस्तों फंड अकाउंट पास नहीं होते। रियल मार्केट के अंदर ऐसा करना जैसे लाइव अकाउंट मिल जाता है, फिर दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है, फिर तो हमें छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ डेली का प्लान करना है। बट पास करने के लिए दोस्तों रिस्क फुल लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ऐसे ही किया है और अकाउंट पास 2 बार ऐसे हुआ है, 2-3 बार कई बार पास हुआ है, बट फाइनल तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। काफ़ी दोस्त ऐसे ही होता है, इतना ईजी तो नहीं है सारी चीज़ें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सोशल मीडिया पर जितनी ट्रेडिंग आसान दिखती है उतनी आसान दोस्तों है नहीं। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ होती है। चलो जो भी हो, अकाउंट वगैरह बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, GNT कोड वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, अच्छा ऑफर मिल जाएगा। और नेक्स्ट पे आउट का वीडियो हम अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दोस्तों मिलेंगे कोई दूसरे अच्छे वीडियो के साथ।